मांगा है मैंने गुरुवर से वरदान एक ही, मांगा है मैंने साहिब से वरदान एक ही, मांगा है मैंने गुरुवर से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने साहिब से वरदान एक ही, मांगा है मैंने गुरुवर से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने साहिब से वरदान एक ही। जिस पर गुरु का हाथ है वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ है वो पार हो गया। जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया, जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया। जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया। इसको भरोसा गुरुवर का डूबा कभी नहीं, जिसको भरोसा गुरुवर का डूबा कभी नहीं। मांगा है मैंने गुरुवर से वरदान एक ही, मांगा है मैंने साहिब से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने साहिब से वरदान एक ही। कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब, कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब। जिसने गुरु को पा लिया वो है खुश नसीब, जिसने गुरु को पा लिया वो है खुश नसीब। गुरु के ज्ञान के बिना मुक्ति मिले नहीं, गुरु के ज्ञान के बिना मुक्ति मिले नहीं। तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने गुरुवर से वरदान एक ही, मांगा है मैंने साहिब से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी
मांगा है मैंने साहिब से वरदान एक ही, मांगा है मैंने गुरुवर से वरदान एक ही, मांगा है मैंने साहिब से वरदान एक ही, मांगा है मैंने गुरुवर से वरदान एक ही, मांगा है मैंने साहिब से वरदान एक ही। प्रेम से बोलिए बंदी चोर सतगुरु कबीर साहिब की जय। पूज्य एक पलक एक पलक में ख्वाब बनाया, ओ खेल था लकड़ी का, जीले भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का हो, जीले भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। मरते दम तक मरते दम तक मिट नहीं भैया, झगड़ा झगड़ी लकड़ी का, मरते दम तक मिट नहीं भैया, झगड़ा झगड़ी लकड़ी का। राम नाम को गुरु नाम को हृदय बसा लो, मिट जाए झगड़ा लकड़ी का, भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का हो, ये भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। क्या जीवन क्या मरण कबीरा, क्या जीवन क्या मरण कबीरा, खेल रचाया लकड़ी का, जितनी भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का, जितनी भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का, जितनी भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। क्या राजा क्या रंग मनुजन, एक सहारा लकड़ी का, कहत कबीर सुनो भाई साधो, ले लो तमूरा लकड़ी का। सदगुरु कबीर कहते हैं जब तक कि आप गुरु के दरबार में आओगे नहीं, सत्संग में आओगे नहीं, तब तक के ये लकड़ी का झंझट छूटेगा नहीं। लकड़ी का झंझट क्या है? जन्म और मृत्यु। जन्म लेना ही लकड़ी का झंझट है, और इसी दुख से छुटकारा पाने के लिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि गुरु नाम का सहारा लो, राम नाम का सहारा लो, सत नाम का सहारा लो। और आइए हम सब इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत लोग आ गए हैं, लेकिन बहुत लोगों का आना और बाकी है। नगपुरा गांव के सभी आदरणीय जनों से मेरा निवेदन है
यहाँ के धर्म प्रेमी भाइयों बहनों के द्वारा एक बहुत ही सुंदर आयोजन किया गया है। एक विशाल पंडाल लगाया गया है, बैठने की सुंदर व्यवस्था है, कुर्सी लगाया गया है वृद्ध जनों के लिए। आज तो रविवार का दिन है, बच्चों को भी लेकर के आइए। नौजवान साथियों से भी मेरा अपील है, आप भी आइए, क्योंकि नौजवानों को सबसे ज्यादा जरूरत है सत्संग की। यदि नौजवान बदलते हैं तो मान के चलिए दिशा कुछ अलग होगा, दशा कुछ अलग होगा। दिशा बदलेंगे तो दशा बदलेगी। अतः मेरा विनम्र अपील है कि इस सत्संग का लाभ जरूर लीजिए। तो लीजिए, हमारे बीच संतजन विराजमान हो चुके हैं और आगे के मार्गदर्शन हमारे साहेब जी कर रहे हैं और उसके आधार पर फिर सत्संग की कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। एक जोरदार जयकारा आप सबकी तरफ से आना चाहिए। जैसे आप जलपान करके आए हो बढ़िया है ना, उसी हिसाब से जयकारा भी होना चाहिए। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की, साहेब बंदगी। अभी हम सब गुरुसांग भाई जी के द्वारा बहुत ही सुंदर भजन से लाभान्वित हो रहे थे। सदगुरु कबीर साहब के भजन के माध्यम से हम सबको ये सीख मिल रही थी कि ये जीवन कुछ ही दिनों के लिए, कुछ ही पल के लिए हम सबको मिला हुआ है। तो ये जीवन का हम भरपूर आनंद उठाएं। दुखी रहना मजबूरी नहीं है मनुष्य का तन लेकर के। मनुष्य का तन हम पाए हैं और दुखी रहें तो ये हम सबके ये दुर्भाग्य है। हम सबको इस प्रकृति द्वारा, कुदरत द्वारा, ईश्वर द्वारा ये बहुत बड़ी उपलब्धि मिली हुई है। सोचने की शक्ति मिली हुई है, मनन करने की शक्ति मिली हुई है। तो इस शक्ति को हम जागरूक करें और अपने जीवन को सुखद और शांतिमय बनाएं। तो अभी बहुत ही सुंदर हम भजनों से लाभान्वित हो रहे थे। आइए इसी क्रम में हम संतों के भी विचार सुनेंगे और बीच बीच में हम भजन सुनते ही रहेंगे। तो हमारे बीच में हमारे पूज्य संत श्री दर्शन साहब जी मनचंद सिंह हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप कुछ देर के लिए अपने अमृतमय विचारों से हम सबको लाभान्वित करें। बोलो सद्गुरु देव की जय।